नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध भोजपुरी बोली से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावली कवि हैं, वह हैं अब्दुल रहमान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बनारस। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास में खुली। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने माना है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी वर्dsworth। काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सदगति में समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। सदगति में समास होगा। सदगति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए शराब, ऑप्शन बी जवाब, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी हिसाब। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग शराब है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी छित स्वामी, ऑप्शन डी चतुर्भुजदास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोपाल शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी कोई नहीं। गोपाल कैसा शब्द है? गोपाल योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अभ्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए परजय,
ऑप्शन बी दिनेश, ऑप्शन सी उत्पल, ऑप्शन डी परिधान। अब्र का जो पर्यायवाची है वह है परंजय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वर बड़ा विलक्षण, भारतेंदु, ईश्वर बड़ा ठिठोला है, बालकृष्ण भट्ट, ईश्वर एक लाठी, स्वनिल। ऑप्शन डी ईश्वर की मूर्ति जगूड़ी। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? वह है ईश्वर की मूर्ति जगूड़ी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सज्जाद संबोल किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए चंपू, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी नाट्य काव्य। सज्जाद संबोल यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस किसका कथन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा ऊख है तो खड़ी बोली बांस यह कथन है प्रताप नारायण मिश्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानवीकरण में कौन सा दोष बाधा डालता है? ऑप्शन ए बोधगम्यता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी अस्थिरता, ऑप्शन डी ऐतिहासिकता। हिंदी भाषा के मानवीकरण में कौन सा दोष बाधा डालता है? ऑप्शन ए बोध गम्यता, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी अस्थिरता, ऑप्शन डी ऐतिहासिकता। हिंदी भाषा के मानवीकरण में कौन सा दोष बाधा डालता है? वह है स्थिरता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जीवन विवेक है साहित्य विवेक है कथन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। जीवन विवेक है साहित्य विवेक है यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्कृत प्रत्यय है? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी आलू। कौन सा संस्कृत प्रत्यय है? ऑप्शन बी
आ संस्कृत प्रत्यय है, सही है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 4 अंक, ऑप्शन बी 6 अंक, ऑप्शन सी 5 अंक, ऑप्शन डी 7 अंक। स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टटकी कविता का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत, ऑप्शन बी श्याम परमार, ऑप्शन डी राम बच्चन राय, ऑप्शन डी श्याम नारायण। टटकी कविता का संपादन राम बच्चन राय ने किया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए तीसरा नेत्र, ऑप्शन बी आठवां भंवर, ऑप्शन सी ताबे के पैसे, ऑप्शन डी कठपुतली के धागे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? वह है आठवां भंवर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रस का विरोध किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी शंकुक, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामा। रस का विरोध किस कवि ने किया है? रस का विरोध भामा ने किया है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद कवि के रूप में छायावाद थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रसाद कवि के रूप में छायावाद थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी, यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हरदोई जिला कौन सी बोली क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। हरदोई जिला यह कौन सी बोली क्षेत्र में आता है? हरदोई कन्नौजी बोली क्षेत्र में आता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रचना गद्य रचनाओं में आरोही क्रम में रखिए। ऑप्शन ए राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण,
वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। ऑप्शन बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला, राउरबेल। ऑप्शन सी कुवलय माला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन डी कुवलय माला, राउरबेल, वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसमें जो सही है गद्य रचना जो आरोही क्रम में सही है वह है कुवलय माला, राउरबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा। ऑप्शन बी हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा। ऑप्शन सी अपभ्रंश और ब्रज मिश्रित भाषा। ऑप्शन डी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। इसमें जो सही ऑप्शन है डिंगल भाषा का अर्थ क्या अर्थ है वह है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है संदेश राशक में कितने खंड हैं? ऑप्शन ए एक। ऑप्शन बी दो। ऑप्शन सी चार। ऑप्शन डी तीन। संदेश राशक में कितने खंड हैं? संदेश राशक में कुल 3 खंड हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। ऑप्शन बी अज्ञेय। ऑप्शन सी कृष्णा शोभती। ऑप्शन डी जैनेन्द्र। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गांधीवाद की 100 परीक्षा नामक निबंध किसका है? ऑप्शन ए इंद्रनाथ मदान। ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन सी यशपाल। ऑप्शन डी गुलाब राय। गांधीवाद का 100 परीक्षा नामक निबंध यह निबंध है यशपाल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? ऑप्शन ए वैदर्भी। ऑप्शन बी गौड़ी। ऑप्शन सी पांचाली। ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्या है? किस रीत का दूसरा नाम ग्राम्या है वह है गौड़ी रीत।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजकोट। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ठाकुर की बटरो किसका निबंध है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है, ठाकुर की बटोर, यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी अनुचित, ऑप्शन डी उचित। यथार्थ का विलोम कल्पित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तूत और तीर शब्द कैसा है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी इटालियन, ऑप्शन डी। इसमें जो सही ऑप्शन है, तूत और तीर शब्द में, यह कैसा शब्द है? तूत और तीत, यह इटलानियन शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ए और वै किसकी कृति है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी दिनकर। ए और वै यह कृति है जैनेन्द्र की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ किस विधा है? अपोलो का रथ, यह रिपोताज विधा की रिपोताज रचना है। ऑप्शन बी सही है। अपोलो, यह रिपोताज है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ नामक लंबी कविता किसकी है? ऑप्शन ए ठाकुर, सॉरी, बाघ नामक लंबी कविता किसकी है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। बाघ नामक लंबी कविता, यह केदारनाथ सिंह की
है ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिक्षण में उपसर्ग है ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी परि, ऑप्शन डी प्रति, ऑप्शन डी परा। इसमें प्रतिक्षण में जो उपसर्ग है वह है प्रति। ऑप्शन डी सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जितेंद्रिया में समास है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। जितेंद्रिया में जो समास है वह है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नवभक्तमाल के रचनाकार हैं ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। नवभक्त माल यह रचना है राधा चरण गोस्वामी की, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है सुमन किसकी काव्य रचना है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी दिनकर। सुमन किसकी काव्य रचना है सुमन यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मिला तेज से तेज जीवनी के लेखक हैं ऑप्शन ए शोभाकांत, ऑप्शन बी सुधा चौहान, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सुधा अरोड़ा। मिला तेज से तेज यह जीवनी तेज से तेज लेखक जीवनी के लेखक कौन हैं सभी लोग कमेंट कर जरूर बताएं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।